गणेशाय नमः। सत्यनारायण भगवान की कथा के मुताबिक भगवान श्री हरि ने वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की शरण में हरि कीर्तन किया था। इस दौरान उन्होंने वीणा बजाते हुए अपने मन की व्यथा बताई। भगवान श्री हरि ने कहा कि अगर तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मृत्युलोक के प्राणियों की व्यथा हरने का कोई छोटा सा उपाय बतलाओ। तब भगवान ने सत्यनारायण व्रत कथा बतलाई। उन्होंने कहा कि इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्यनारायण व्रत कथा में अलग अलग अध्यायों में छोटी छोटी कहानियों के जरिए बताया गया है कि सत्य का पालन ना करने पर किस तरह की परेशानियां आती हैं और सत्य को ही नारायण के रूप में पूजना सत्यनारायण की पूजा है। इसका मतलब यह भी है कि संसार में एकमात्र हरि नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्यनारायण भगवान की कथा आमतौर पर सुबह और शाम दोनों ही समय पर की जा सकती है, लेकिन शाम के समय कथा करना काफी शुभ माना जाता है। कथा श्रवण के पहले प्रसाद लेकर ही पूरा भोजन करें। सत्यनारायण व्रत में फलाहार रहकर ही कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, इसीलिए पका केला, सेब या कोई भी फल दूध खा सकते हैं। कथा के अनुसार एक शांतानंद नाम का दीन ब्राह्मण था। वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए भिक्षा मांगता था। ब्राह्मण ने सत्याचरण व्रत का संकल्प लिया और भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण को सुख की प्राप्ति हुई और वो अंतकाल सत्यपुर में प्रवेश कर गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के मुताबिक एक व्यक्ति ने लकड़ी बेचने से मिले पैसों से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था। उसने लकड़ी का दुगना दाम पाया और प्रसन्न होकर वह केले, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेकर घर को आया। उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की और प्रसाद भी बांटा। इसके बाद उसे विपत्ति नहीं आई और उसकी संपत्ति और जन सुरक्षित रहे। वह राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्य व्रत का पालन करने लगा। उसने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। सत्यनारायण व्रत कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्रह्म ही जीवात्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं, लेकिन माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोचकर संसार में ही मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म है। सत्यनारायण व्रत कथा में अलग अलग अध्यायों में छोटी छोटी कहानियों के जरिए सत्य का पालन ना करने पर किस तरह की परेशानी आती हैं, यह बतलाया गया है। सत्य को ही नारायण के रूप में पूजना सत्यनारायण की पूजा है। इसका अर्थ यह भी है कि संसार में एकमात्र ही हरि नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ पर देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख है, चक्र, गदा और पद्म है। गले में वरमाला पड़ी हुई है। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता है। श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे वह व्रत कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके
मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर भी मोक्ष को पाता है। श्रीहरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसकी क्या विधि विधान है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन रखना चाहिए, सभी कुछ विस्तार पूर्वक समझाइए। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलवाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर व सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उनके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इसी तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यदि एक सरल उपाय बतलाया गया है तो वह यही है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास में कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान अर्थात उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण कहने को कह गए हैं मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में आ गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं यह व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाले यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लक्कड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ
दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लक्कड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बतलाइए। राजा बोले कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कर दिया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु के इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ते हैं। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती भी पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलवाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर को देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पार स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में चला गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग गया था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहीं पर रख दिया जहां साधु अपने जवाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह साधु ससुर जवाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि इन दोनों को हमने पकड़ लिया है, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा ही धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से शाप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर पर जो भी धन रखा था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई।
वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को वापस घर आई। माता कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तुम कहाँ से आई हो? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति और जवाई शीघ्र ही घर पर आ जाएं। साथ ही वह श्री प्रार्थना करने लगी कि हम सब का अपराध क्षमा कर दिया जाए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उसका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। फिर बोले कि वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम्हें अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी दिए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना कर कर वापस लौटा दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। मूर्छा खुलने पर वह बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। व्रत कथा का 4था अध्याय। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तेरा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी हुई देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते देखकर उसको मूर्छा आ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलते ही वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में ही जाना चाहिए, तभी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने आपसे जो जो कहा, असत्य वचन कहे थे, उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगे और दंडी भगवान से बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त होता है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं तो अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान जैसा ही नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्ण वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो धन से नाव भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करते हैं कि मालिक अपने दामाद के सहित नगर में लौट के आ रहे हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य संपूर्ण कर कर ही वहां आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे
तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में भी स्वर्ग को जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ।